हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्त्रा क्लासेस। मिडाइवल इंडिया की सीरीज़ का ये छठवां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विजयनगर एम्पायर का अस्तित्व तब आया था जब दिल्ली पर तुगलक वंश शासन में थे। विजयनगर एम्पायर के फाउंडर थे हरिहर वन और बुक्का वन। विजयनगर एम्पायर पर 4 डायनेस्टियों ने शासन किया था। पहली थी संगम डायनेस्टी, दूसरी थी सलुवा डायनेस्टी, तीसरी थी तुलुवा डायनेस्टी और आखिरी थी अराविडू डायनेस्टी। विजयनगर एम्पायर के फाउंडर थे हरिहर वन और बुक्का वन। हरिहर वन और बुक्का वन को मोहम्मद तुगलक ने कैप्चर किया था, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था ना, बहाउद्दीन गुरशाप नाम के एक रूलर थे जिन्होंने मोहम्मद तुगलक के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। मोहम्मद तुगलक बहाउद्दीन गुरशाप की हत्या करते हैं। क्योंकि बहाउद्दीन गुरशाप हरिहर और बुक्का के टेरिटरी में छिपे हुए थे, तो जाते वक्त इन्होंने हरिहर और बुक्का को कैप्चर कर कर अपने साथ दिल्ली ले गए थे। आगे चलकर हरिहर और बुक्का मोहम्मद तुगलक को बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस कर देते हैं, जिसके कारण मोहम्मद तुगलक इनको यानी कि हरिहर और बुक्का को साउथ इंडिया में जो विद्रोह हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए भेजते हैं। इसी क्रम में हरिहर वन और बुक्का वन विद्या रानिया से मिलते हैं, जो कि एक ब्राह्मण थे। विद्या रानिया इन्हें मोटिवेट करते हैं और आगे चलकर इन दोनों ने मिलकर विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी 1336 में तुंगाभद्रा रिवर के किनारे। विजयनगर एम्पायर को विद्यानगर एम्पायर भी कहा जाता है, क्योंकि विद्यारंगा के कंट्रीब्यूशन को भुलाया ना जा सके, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल था, क्योंकि उन्होंने ही हरिहर और बुक्का को मोटिवेट किया था। इसलिए विजयनगर एम्पायर को विद्यानगर एम्पायर भी कहा जाता है। विजयनगर की पहली कैपिटल थी अनागोंडी। संगम डायनेस्टी का शासन 1336 से 1485 तक चलता है। इसके पहले रूलर थे हरिहर वन। हरिहर वन ने होयशाला पर अटैक किया था और उसे विजयनगर एम्पायर का हिस्सा बनाया था। हरिहर वन की मृत्यु के बाद अगले रूलर बनते हैं बुक्का वन। बुक्का वन ने बहामनी एम्पायर पर अटैक किया था। बहामनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर के बीच में रायचूर दोआब को लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता था। रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगाभद्री नदी के बीच में था। बुक्का वन आगे चलकर वेदमार्ग प्रतिस्थापक का टाइटल भी ग्रहण करते हैं। अगले रूलर बुक्का वन के बाद हरिहर टू बनते हैं। इन्होंने महाराज अधिराज का टाइटल लिया था। इन्होंने बहामनी एम्पायर से गोवा और बेलगांव को ले लिया था, यानी उन पर अपना कब्जा कर लिया था। हरिहर टू के बाद अगले शासक यानी अगले रूलर बनते हैं देवराय प्रथम। इन्हें बहामनी एम्पायर के फिरोज शाह बहमानी ने हराया था। देवराय वन के कोर्ट पोएट का नाम था श्रीनाथ, जिन्होंने हरविलासम को लिखा था। माफ़ कीजिएगा, हरविलासम को लिखा था। देवराय प्रथम के बाद अगले रूलर बनते हैं देवराय द्वितीय, जिन्हें संगम डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है। इन्हें लॉर्ड इंदिरा का अवतार माना जाता था। देवराय द्वितीय एलिफेंट्स का शिकार करते थे। इन्हीं के टाइम पीरियड में अब्दुल रजाक, जो कि एक पर्शियन ट्रैवलर थे, भारत आए थे। देवराय द्वितीय के बाद अगले रूलर बनते हैं मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन के समयकाल में ही महू हुआन, जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, इंडिया आए थे। संगम डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे विरूपक्ष द्वितीय। इसके बाद सलुवा डायनेस्टी की शुरुआत होती है, जिनका शासन 1486 से 1505 तक रहता है। इस डायनेस्टी के फाउंडर थे सलुवा नरसिम्हा। सलुवा नरसिम्हा की मृत्यु हो जाती है जब उड़ीसा के रूलर पुरुषोत्तम गजपति सलुवा नरसिम्हा पर अटैक करते हैं, तो उस बैटल में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके 2 बेटे थे, जिनका नाम तिरुमल और इम्मादी नरसिम्हा थे, जो कि काफ़ी छोटे थे। तो नरसा नायक, जो कि उनका आर्मी चीफ थे, यानी सलुवा नरसिम्हा के आर्मी चीफ थे, उन्होंने किंगडम को कंट्रोल किया तब तक जब तक तिरुमल और इमादी के नरसिम्हा बड़े ना हो जाए। आगे चलकर तिरुमल की मृत्यु हो जाती है और फिर एक बैटल होता है इम्बादी और नरसा नायक के बीच में, जहां नरसा नायक, जो कि आर्मी चीफ थे सलुवा नरसिम्हा के, ये इम्बादी को हराते हैं और उन्हें जेल में बंदी बना लेते हैं। आगे चलकर नरसा नायक के बेटे वीर नरसिंह इम्बादी को मार देते हैं और वो अगला डायनेस्टी को फाउंड करेंगे, जिसे हम तुलुवा डायनेस्टी के नाम से जानते हैं।
तुलुवा डायनेस्टी का शासन 1505 से 1570 तक चलता है। इसके फाउंडर थे वीर नरसिंह, जिन्हें भुजबल भी कहा जाता था। तुलुवा डायनेस्टी के सबसे इम्पोर्टेंट रूलर जो थे उनका नाम था कृष्णदेव राय, जिन्हें तुलुवा या विजयनगर एम्पायर का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। इनके कोर्ट में यानी इनके दरबार में 8 तेलुगु पोइट्स थे जिन्हें अष्टदिग्गज या 8 एलिफेंट्स के नाम से जाना जाता था। उनमें से एक थे तेनाली रमन, जिनका वास्तविक नाम पांडुरंगा महामत्या था। कृष्णदेव राय ने विजय महल, हजारा राम टेम्पल और वित्थल स्वामी टेम्पल का निर्माण करवाया था। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। कृष्णदेव राय को बाबर भारत का सबसे ग्रेटेस्ट किंग मानते थे, ग्रेटेस्ट राजा मानते थे। कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव राय अगले शासक बनते हैं, जो कि कृष्णदेव राय के कज़न थे। इन्हीं के टाइम पे पोर्तुगीज राइटर और ट्रैवलर नुनीज भारत आते हैं। अच्युत देव राय के बाद लास्ट रूलर जो थे वो थे सदाशिव राव। इन्हीं के टाइम पर बैटल ऑफ तालीकोटा होता है 1565 में, जहाँ पर बहामनी किंगडम के 5 इंडिपेंडेंट किंगडम थे, उन्होंने विजयनगर एम्पायर पर अटैक किया था और विजयनगर एम्पायर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। विजयनगर पर शासन करने वाली लास्ट डायनेस्टी थी अराविदु डायनेस्टी, जिनका शासन 1570 से 1650 तक चलता है। इसके फाउंडर थे तिरुमला राय। इनकी कैपिटल थी पेनुकोंडा। अराविडु डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे वेंकट द्वितीय और अराविडु डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर थे, यानी कि अराविडु डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे श्रीरंग तृतीय। इसी के साथ हमारा ये विजयनगर एम्पायर, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है उन्हें मैंने एक कर आपको देने की कोशिश की है। और ये वीडियो आज के लिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।